दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। 21 जुलाई वो तारीख है जब बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर यह कहा कि वो इस तारीख को अपना अध्यक्ष चुन लेगी। अगर वो अपना अध्यक्ष इस तारीख को चुन लेती है तो 21 तारीख से ही संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, जो कि महीना भर चलेगा। लेकिन आने वाले शुरुआती दिन जो होंगे सदन के, वो बहुत ज्यादा विवाद में रहने वाले हैं। कई दिन तक सत्र ठीक से चल नहीं पाएगा। उसकी क्या खास वजह रहेंगी? क्योंकि एक तरफ सरकार ने पूरी तैयारी की है कि वो सदन में किन मुद्दों पर बोलने वाली है, दूसरी तरफ विपक्ष ने पूरी तैयारी की है कि किन मुद्दों पर वो सरकार को घेरने वाली है। आज इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम मुद्दों के बारे में और उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रही हूं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। 21 जुलाई तारीख सुनते ही सियासत की धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि इस एक तारीख में छिपी है वो पूरी रणनीति जो तय कर सकती है 2025 की दिशा, 2029 की तैयारी और बिहार का बवंडर। जी हां, इसी दिन से शुरू हो रहा है संसद का नया सत्र। और यकीन मानिए, संसद का ये सत्र कम, चुनावी अखाड़ा ज्यादा बनने जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या 21 जुलाई को बीजेपी अपने नए अध्यक्ष का नाम घोषित कर देगी? क्या ये नाम ओबीसी कैटेगरी से होगा और पूरे विपक्ष की जातीय रणनीति को मात दे सकेगा? और क्या सर नाम का नया शब्दावली जो बनाया है बीजेपी, मतलब चुनाव आयोग ने, उसको मात दे पाएगा विपक्ष? क्योंकि सर उसको लेकर के इस वक्त सदन में खूब हंगामा होने वाला है आने वाले दिनों में। आइए आपको समझाते हैं ये पूरी कहानी। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद सत्र की। 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और एक महीने तक चलने वाला ये सत्र असल में पॉलिटिकल क्लाइमैक्स बनने वाला है। काफी कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा। 2029 की तस्वीर तक क्लियर हो जाएगी, 2027 की क्लियर हो जाएगी और इस बार बिहार का चुनाव भी। सरकार के सामने कुछ बड़े बिल हैं, नागरिकता से जुड़ी नई प्रक्रियाएं, डिफेंस रिलेटेड इंटरनेशनल डील्स हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा है। इस दौरान बहुत कुछ घटा है, उस पर चर्चा होनी है। लेकिन इन सबसे बड़ा मुद्दा जो पर्दे के पीछे की तैयारी में है, वो है बीजेपी के अध्यक्ष का नाम। आप कहेंगे संसद के सत्र का बीजेपी के अध्यक्ष से क्या लेना देना, लेकिन यहां तार जुड़ रहे हैं। जी, 21 जुलाई को बीजेपी अध्यक्ष का नाम आएगा। बड़ा सवाल पहले तो ये है, अगर आ जाता है और यहां पर ओबीसी नाम को अनाउंस कर दिया जाता है तो बहुत कुछ पलट सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में 21 जुलाई को अध्यक्ष पद के लिए नाम फाइनल हो सकता है। ये नाम अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन पार्टी के अंदरूनी गलियारों में एक तारीख गूंज रही है और वो 21 जुलाई है। 21 जुलाई सोमवार, संसद के सत्र शुरू होने का पहला दिन। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये नाम ओबीसी समुदाय से आ गया तो इसका क्या सियासी मकसद होगा? कैसे तमाम चालों को पटकनी देने की कोशिश बीजेपी की रहेगी? बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी यहां कोशिश करेगी विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को तोड़े किसी तरह से और जातीय जनगणना को लेकर हो रहे विपक्षी शोर को रणनीतिक टक्कर दे सके। क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव जोर शोर से कास्ट सेंसस को लेकर के, ओबीसी को लेकर, तमाम इस तरह के ही एक लकीर वाले मुद्दों को लेकर लगे हुए हैं। जातीय जनगणना और ओबीसी का जो समीकरण है ये बहुत अहम है। ये 2029 में बहुत कुछ बदल देगा। अगर अभी से जिस लाइन पर विपक्ष चल रही है, बदलाव तय है। आज की रणनीति में सबसे बड़ा टूल क्या है? वो जाति है। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, दोनों ने अपने अपने पीडीए गठजोड़ को सशक्त करने के लिए जातीय जनगणना को आंदोलन का रूप दे दिया है। मजबूरन बीजेपी को इसके लिए तैयार भी तुरंत होना पड़ा और कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन बीजेपी अगर ओबीसी अध्यक्ष के नाम की घोषणा इसी संसद सत्र की शुरुआत में कर दे तो क्या बदल जाएगा? ये समझिए। क्या विपक्ष इसके लिए तैयार होगा? अगर ऐसा हुआ तो समझिए, एक तरफ पार्टी ओबीसी समुदाय से संदेश देगी
कि हम नेतृत्व दे रहे हैं आपके हाथ, दूसरी तरफ वो विपक्ष की जातीय मांग को ऑब्जर्व कर लेगी। और ये सब सिर्फ एक नाम से हो सकता है। अगर बीजेपी ने ये नाम अनाउंस कर दिया और इस तरह से कोई खेल खेल दिया तो विपक्ष क्या करेगा? ऑपरेशन सिंदूर और इंटरनेशनल डिस्कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों मुद्दे बहुत भारी होने वाले हैं, सदन में विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को भयंकर घेरने वाला है, वहां से बचाव के लिए ये कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का भी इसमें क्या रोल है? तो रोल है, आप इस बात को ध्यान से सुनिए और ये पूरी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी की प्लानिंग के मुताबिक संसद में कुछ इंटरनेशनल मुद्दों को नहीं उछलने देना उनकी पहली रणनीति होने वाली है, क्योंकि यहां पर बीजेपी बुरी तरह घिर जाएगी। मुद्दे जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा, अमेरिका से चल रही डिफेंस टैरिफ की खींचतान, कितनी बार तो ट्रंप क्रेडिट ले चुके हैं युद्ध रुकवाने का, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया द्वारा भारत को रिप्रेसिव स्टेट के रूप में दिखाना। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इन सब को पर्दे के पीछे रखने का सबसे बेहतर तरीका है एक ऐसा इक्का खेला जाए कि सब कुछ ढक जाए। सार्वजनिक तौर पर ऐसे मुद्दे फेंक दो जिससे सबका ध्यान बट जाए। और डाइवर्जन, न्यूज़ डाइवर्जन में बीजेपी को महारत हासिल है, और ये तमाम डाइवर्जन वो सिर्फ एक नाम से कर सकती है। आप ये जान लीजिए, अगर ये नाम अभी आया, ये तमाम चीज़ें कैसे दिखने वाली हैं, और नहीं आएगा तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ऐसे में विपक्ष की सबसे बड़ी रणनीति क्या हो सकती है, आप जरा ये सोचिए। विपक्ष इन्हें कैसे घेरेगा? अगर इन्होंने नाम डाल भी दिया बीजेपी अध्यक्ष का, तो विपक्ष की बड़ी तैयारी क्या है? कैसे विपक्ष घेरेगा? तो वो है सर, SIR। ये कोई सम्मान नहीं बल्कि विपक्ष का बड़ा हथियार है। सेलेक्टिव इंक्लूजन ऑफ रेजिडेंट। जी हां, बिहार में इसकी शुरुआत की जा रही है। बवाल खूब है। विपक्ष आरोप लगाएगा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे वोटर लिस्ट में से उन नामों को हटाया जा सके जो उनके वोट बैंक नहीं है, यानी कि बीजेपी कि जो वोट बैंक नहीं है उन नामों को हटा दिया जाए। इस स्ट्रैटेजी के तहत राहुल गांधी का इस पर बयान भी आ चुका है। ये NRC नहीं, बीजेपी का VRC है, वोटर रिमूवल कमीशन। जी, विपक्ष चुनाव आयोग पर सीधा सवाल उठाएगा। यहां पर किस आधार पर कौन नागरिक है? क्या OBC, मुस्लिम, दलित नाम छाटे जा रहे हैं? इस तरह के सवाल सामने निकल कर आएंगे। अगर ये मुद्दा संसद में गरमा गया तो बीजेपी पर भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। चुनाव के ठीक पहले, संसद के सत्र से पहले सर का इक्का खेला है इन्होंने, उसका जवाब के लिए वो तैयार रहना चाहिए। बिहार चुनाव और केंद्र की रणनीति इस वक्त बहुत जोर शोर से टकरा रही हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये तस्वीर सामने है तो अगली तस्वीर कैसे होगी। अब जरा बिहार की तरफ नजर डाल लीजिए, क्योंकि ये तमाम मामला जो है संसद से इस बार बिहार पर असर करने वाला है। बीजेपी जानती है कि बिहार चुनाव में जातीय समीकरण सबसे बड़ा हथियार है, और अगर अभी OBC अध्यक्ष का नाम आ गया तो इसका भी असर सीधा सीधा बिहार के चुनाव पर पड़ेगा। तो ये सिर्फ संसद रणनीति नहीं होगी बल्कि ये बिहार का बिगुल बजाना होगा। आप जानते हैं कि भूपेंद्र यादव को पहले भी बिहार में प्रभारी बनाकर भेजा गया, और इससे बीजेपी सीधे विपक्ष के उस आखिरी कार्ड को काट सकती है जिससे राहुल, तेजस्वी, अखिलेश समाज की बात कर रहे हैं, को कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं PDA की, बात कर रहे हैं OBC को आगे रखने की, और ये वाला पासा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो अब पर्दे के पीछे जो शतरंज खेली जा रही है वो समझिए। आपको क्या लगता है, बीजेपी को इस नाम की घोषणा अचानक करनी है, या अभी बीजेपी खुद अंदरूनी विवाद में फंसी हुई है, जैसे कि RSS के साथ टसल चल रही है? ये प्लान महीनों से चल रहा है। कौन नाम होगा ये तय हो चुका है या नहीं, ये बीजेपी और RSS सभी जानते हैं। कैबिनेट और संगठन में किसको जगह देनी है ये तय है। कौन कौन चुप रहेगा, कौन बयान देगा, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आप ये समझिए कि अगर नाम तय कर लिया गया है तो अब सारा मंच तैयार है। 21 जुलाई को पर्दा उठने का इंतजार है।
लेकिन अगर नाम तय नहीं हुआ है तो इस बार सीधे सीधे बीजेपी सर के मामले पर, ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर, कास्ट सेंसस जिसकी वो मंजूरी दे भी चुकी है लेकिन दूसरी तरफ सर चालू कर चुकी है, ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी बहुत भयंकर तरीके से घिरने वाली है। अगर विपक्ष ने इस समय सही नैरेटिव नहीं उठाया तो बीजेपी पूरे विपक्ष की रणनीति को एक झटके में ध्वस्त भी कर सकती है। यहां पर विपक्ष को अपनी चाल बहुत सोच समझकर और तेजी से चलनी होगी, क्योंकि यहां पर नाम के साथ एक बड़ी पॉलिटिक्स रची जा रही है और यहीं से शुरू होगा 2025 का असली चुनावी भारत। दोस्तों, संसद का ये सत्र कानून से ज्यादा सियासी युद्ध का मैदान बन चुका है और इसकी तस्वीर कोई पहली बार आपको नहीं देखने को मिलेगी, पहले भी देख चुके हैं। हर शब्द, हर प्रस्ताव, हर घोषणा के पीछे राजनीतिक चालें छिपी हुई हैं और उसको बेनकाब करने में विपक्ष लगा भी रहता है। तो 21 जुलाई को सिर्फ संसद ना देखें बल्कि उन चेहरों को देखें जो सत्ता और विपक्ष की असली लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भारत की राजनीति अब जनता बनाम जाति या विकास बनाम वोट बैंक नहीं रह गई है। अब यह है सत्ता बनाम सिस्टम। अगर आप इस बात के मायने समझते हैं तो इस पूरे मामले की गहराई को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपनी इस सत्र के लिए तैयारी की है, क्या उसके लिए वाकई में विपक्ष भी पूरा तैयार है? क्योंकि अगर विपक्ष यहां तैयार नहीं हुआ तो बिहार में उसके लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। अगर विपक्ष यहां तैयार नहीं हुआ तो इंटरनेशनल मामलों में बीजेपी को भी और पंख फैलाने की जगह मिल सकती है, चाहे वहां पर फजीहत क्यों ना हो जाए, क्योंकि यहां पर कोई सवाल नहीं करने वाला। इसलिए हालांकि विपक्ष कई मामलों पर अपनी तैयारी कर चुका है, तमाम सांसद अपने होमवर्क कर रहे हैं, रिसर्च निकाल रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो इस वक्त सदन में सत्ता को घेर सके, क्योंकि इस वक्त विपक्ष सदन में मजबूत है। सत्ता इस वक्त विपक्ष को जवाब देने के लिए मजबूर है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।